आप सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, 4-5 दिन पहले जो तूफान आया था उसमें तपनदास बाबा की कुटिया गिर गई थी। तो आज पुनः एक बार दोबारा से लाडली जी की कृपा हुई है और आप सब भक्तों के सहयोग से आज तपनदास बाबा की कुटिया पाइपों के माध्यम से बनाएंगे, जो गिरने का कोई चांस ही न मिले। नीचे लेंटर के माध्यम से पाइप गाड़े जाएंगे जिससे कि मजबूती प्रदान हो। और आंधी तो ब्रज में महाराज आ ही रही है, लगभग रोजाना से ही आंधी आती है, तो कम से कम आंधी से कोई परेशानी बाबा को ना हो, उसके लिए आज पुनः एक बार प्रयास कर रहे हैं और बाबा की कुटिया बहुत सुंदर वाली बनानी है। तो आइए अब चलते हैं। सामान हमने ले लिया है, लोहे के पाइप वगैरह सब खरीद चुके हैं और इनको लेके अब चल रहे हैं बाबा की कुटिया पे और आज कार्य प्रारंभ कराते हैं। आज और कल 2 दिन में बाबा की संपूर्ण कुटिया का जो कार्य है वो समापन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं बाबा की कुटिया पे और कार्य प्रारंभ कराते हैं। और अब हम पहुंच गए तपनदास बाबा की कुटिया पर। रोड़ी बजरी सीमेंट सब लेकर के आए, पाइप भी लाए साथ में और अब कार्य प्रारंभ करते हैं। अब की बार बाबा की कुटिया ऐसी मजबूत बनाएंगे महाराज जिसपे आंधी का भी कोई असर ना हो। और लगातार 2 दिन आंधी आई है महाराज। पहले दिन बाबा की कुटिया को नुकसान पहुंचा और दूसरे दिन जो आंधी आई है तो ये पेड़ जड़ से उखड़ गया। आप देख सकते हैं बीच में से टूट गया है पेड़। नीम का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था जिसकी छाया होती थी और ये पेड़ अब टूट चुका है, क्योंकि इस बार ब्रज में आंधी भी खूब आ रही है। लगभग रोजाना सी ही आंधी आती है शाम के समय। पर अब की बार ऐसी कुटिया बनाएंगे महाराज जिस पे आंधी का कोई भी असर ना हो और बाबा को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए पाइप लेकर के आए, सीमेंट बजरी रोड़ी सब लेकर के आए और आइए अब कार्य प्रारंभ करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और बाबा 3 से 4 दिन से इतने परेशान है महाराज। देखिए खुले में सब बना खा रहे हैं, प्रसादी भी यहीं तैयार हो रही है, सब सामान बाहर निकाल दिया बाबा का और बड़ी परेशानी 2-3 दिन से बाबा महाराज को हो रही है। पर आज कार्य प्रारंभ हो रहा है और कल तक ये कार्य पूरा हो जाएगा 2 दिन में और बाबा की सेवा फिर पुनः बाबा के चरणों में समर्पित करेंगे और बाबा की कुटिया बना करके बाबा को देंगे। आप भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनके माध्यम से लाडली जी सेवा के कार्य करा रही हैं। ले बीच में बंध रहो है यार, मुँह तो ये ऐसे लग रहा है जब अभी तो ना जा रहा बीच ही ना जा रहा है को। भीतर जाऊं मैंने ले कहाँ हिट रही है भाई? कितने छोड़ जाऊं कितने रह जाए पे इतकू आओ एक जनो कहूँ हिट रही है भाई ये।
और हमारा अब बज चुके हैं लगभग 5, और 5 बजे आप देख सकते हैं कुटिया का काम लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका है। अब की बार ये मोटे पाइप लगाए गए हैं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, और नीचे भी ये रोड़ी का लेंटर भरा गया है। इसमें बजरी, सीमेंट और रोड़ी मिला करके इनको मजबूती प्रदान की गई है ताकि हिले भी नहीं। तो आगे अब की बार जो आंधी आएगी तो कोई परेशानी कुटिया को नहीं होगी। बहुत अच्छे से अभी ये बीच में एक एक पाइप और ऐसे लगाया जाएगा, और उसके बाद वो जो आप छान देख रहे हैं वो इसके ऊपर रखी जाएगी ताकि गर्मी में गर्मी नीचे ना आ पाए। रखने को तो टीन भी रखी जा सकती थी, पर टीन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उस वजह से इसी को रखना है। जैसी संतों की कुटिया प्राचीन समय में हुआ करती थी उसी प्रकार की कुटिया बाबा की बनानी है। और हवा इस समय भी खूब तेज चल रही है, क्योंकि लगभग शाम के समय रोज ही 3 से 4 दिन हो गए आंधी आते हुए। शाम को नित्य प्रति आंधी आती है महाराज, परंतु आप भक्तों को माध्यम बना करके लाडली जी ये बाबा महाराज की कुटिया का कार्य करा रही हैं, और इसके बाद बाबा को कोई परेशानी नहीं होगी। आज बाबा स्वयं भी मेहनत कर रहे हैं, साथ में देखिए बाबा स्वयं भी लगे हुए हैं। क्योंकि कई दिन हो गए बाबा को परेशान होते हुए, सब सामान कुटिया से बाहर है। और मैं आपको दर्शन कराऊं महाराज, अभी भी आंधी आ रही है परंतु उतनी जोर से नहीं। आप देख सकते हैं तिरपाल, पेड़ सब किस प्रकार से हिल रहे हैं। हवा काफ़ी तेज है, और धीरे धीरे ये हवा और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, और उसके बाद जो भी इसके रास्ते में आता है वो सब चीज़ टूट जाती है। सामने आप देख सकते हैं नीम का पेड़ हुआ करता था, वो आधा टूट के नीचे गिर गया है। और अब बाबा को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब मजबूत वाला कार्य हो चुका है। अब कोई लकड़ी का नहीं, अब पाइपों के माध्यम से कुटिया बनाई गई है, और कोई परेशानी भविष्य में नहीं होगी। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आंधी बहुत जोर से आ रही है कई दिन से, अब आंधी आ चुकी है। हमारे आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कैसा मौसम है और कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। आप देखिए पेड़ टूटे जा रहे हैं, और हमारे जो कारीगर ये काम कर रहे हैं इनके ऊपर ये जाल गिरा है महाराज लकड़ी का, ये उड़ करके बड़ी मुश्किल से, बेचारे चोट तो नहीं लगी भैया, बच गए हैं। आप देख सकते हैं धूल के गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं जहां तक निगाह जाती है। अब की बार खूब आंधी ब्रज में आ रही है महाराज, परंतु अब बाबा की कुटिया को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इतनी मजबूती है कि अब आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी कुटिया का। और भैया आप ये देख सको हो कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, धूल भी साथ में उड़ रही है, और खूब तेज आंधी ब्रजमंडल में इस समय चल रही है। दूर दूर तक धूल ही धूल दिखाई दे रही है, और पेड़ नवे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार का दबाव इन वृक्षों के ऊपर पड़ रहा है, और ऐसी ही आंधी में बाबा की कुटिया उड़ी थी।
है, जंगल में कहीं छाया का भी कोई साधन नहीं है, इसलिए इसी के नीचे बैठे हैं। प्लास्टिक की पॉलिथीन लगी हुई है, बारिश से बचने के लिए इसके नीचे बैठे हुए हैं। देखिए हमारे ये भैया मिस्त्री भी यहीं बैठे हुए हैं। पहले आंधी आई और फिर बारिश शुरू हो गई। बड़ो कष्ट में जीवन है महाराज, संतन को जंगल में रह के नहीं आइए, वह परम सुख को प्राप्त करें हैं जो हम संसार में रह के संसारी जी प्राप्त नहीं कर पाए। आप देख सको हो कि यहाँ दूर दूर तक छुपने के लिए भी कोई स्थान नहीं है कि जिसके नीचे बारिश से बचा जा सके। बाबा स्वयं भी दुबके हुए हैं, देखिए बाबा भी आ गए हैं। और आज महाराज आंधी के कारण और बारिश के कारण लाइट नहीं आ पाई है, तो बाबा की टेम्परेरी व्यवस्था आज के लिए की है ताकि रात में अगर बारिश वगैरह हो तो बाबा को परेशानी ना हो। कल ये छान भी बाबा की रखवानी है, पूरी रिपेयर करनी है, क्योंकि ये भी आंधी में जिस दिन उड़ी थी उस दिन टूट गई थी जगह जगह से, इसको भी रिपेयर करना है। और कल इसको पूर्ण रूपेण बाबा की व्यवस्था बढ़िया वाली हो जाएगी। आज तो टेम्परेरी तौर पर तिरपाल लगा दिया है ताकि रात में अगर बारिश आती है तो बाबा को परेशानी ना हो। तो कल जैसी भी अपडेट रहेगी और श्री जी ने कृपा की तो कल बाबा का कार्य पूरा हो जाएगा कुटिया का। तो कल की अपडेट कल आपको देते हैं फिर। राधे राधे।